एक युवक अपने बिस्तर पर लेटा हुआ अपना फोन देख रहा था। बहुत ऊब गया हूँ, बहुत ऊब गया हूँ, वह बड़बड़ाते हुए बोला, इधर उधर लुढ़कते हुए। उसके हाथ में एक फोन था जिसके पीछे एक काटे हुए केले का लोगो बना हुआ था। इस उपन्यास पर अपडेट इतने धीमे क्यों हैं? एक अध्याय के अंत तक पहुंचते हुए उन्होंने बुदबुदाया। उसने उपन्यास ऐप बंद कर दिया और अपना सिर रगड़ा। उफ, मुझे भी जल्दी ही काम पर जाना है। अचानक नीचे से आवाजें आने लगीं, संभवतः कोई बहस कर रहा था। हाय, वो घटिया माँ बाप, उसने कहा, अपने सौतेले माँ बाप के बारे में सोचकर उसकी आंखें झुंझलाहट से चमक उठीं। उन्होंने उसे सिर्फ इसलिए गोद लिया था ताकि उसकी विरासत छीन सके, जो उसके असली माँ बाप मरने के बाद छोड़ गए थे। लेकिन वह अभी वहां से नहीं जा सकता था, क्योंकि जीवित रहने के लिए उसे अभी भी उनकी मदद की जरूरत थी। जब मैं 20 साल का हो चुका हूं तो मैं यहां क्यों रुकना चाहता हूं? उसने अपना सिर हिलाया, फिर अपने फोन की ओर मुड़ा और पढ़ने के लिए कोई दूसरा उपन्यास ढूंढने लगा। अच्छे वेब उपन्यासों की तलाश करना ही उसका एकमात्र शौक था। लेकिन उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि कोई घटिया लेखक उस उपन्यास को न छोड़ दे जिसमें उसने पैसा लगाया था। कुछ सिफारिशें भी मांग लेनी चाहिए, उसने सोचा। रीडिंग ऐप बंद करके चैटबॉट खोला। अब देखते हैं। उसने कुछ सर्वर खोले, लेकिन अधिकांश बंद थे, सिवाय कुछ बेवकूफों के जो मीम्स स्पैम कर रहे थे। कमबख्त बेवकूफ, क्या वे कम से कम ऑनलाइन बात नहीं कर सकते? उसने थोड़ा सक्रिय सर्वर खोजने से पहले बुदबुदाया। चैट, मुझे एक उपन्यास की सिफारिश चाहिए, अधिमानतः उच्च फंतासी और हरम। उसने कुछ सेकंड इंतजार किया। किसी ने जवाब दिया। यहां एक और पतित हरम उपन्यास पढ़ने के लिए आता है। युवक की आंखें चमक उठीं। उसने बिजली की गति से टाइप किया। मैं भले ही पतित हूं, पर मैं एक उच्च कोटि का पतित हूं। मैं सिर्फ हरम उपन्यास पढ़ता हूं क्योंकि मुझे पसंद नहीं कि मेरा पसंदीदा पात्र भुला दिया जाए या किसी और के साथ चला जाए। एक अन्य व्यक्ति ने संदेश भेजा। हाँ, भाई प्राइमस सही कह रहे हैं, केवल आप जैसे मूर्ख ही अपने पसंदीदा किरदार को किसी और के साथ देखने का आनंद लेते हैं। हाँ? भाड़ में जाओ, मैं बाकियों की तरह खुद को सम्मिलित नहीं करता हूं। मादरचोद, झूठ बोलना बंद कर। तुझे लगता है कि मुझे नहीं पता कि तू कैसी बकवास पढ़ता है। बातचीत जल्दी ही अराजकता में बदल गई और युवक ने आग में घी डालने के लिए इधर उधर संदेश फेंके। थोड़ी देर इधर उधर भटकने के बाद उन्हें अपनी सिफारिश मिल गई और उन्होंने चैटबॉट बंद कर दिया। खैर, कम से कम मुझे 2 उपन्यास पढ़ने को मिल गए, डायमेंशनल कीपर और प्रिमोडियल हरेम सिस्टम। इससे मैं कुछ दिनों तक व्यस्त रहूंगा। संतुष्टि से सिर हिलाते हुए उसने सिक्के भरे और पढ़ने बैठ गया। लेकिन जैसे ही वह बैठा, कमरा कांपने लगा और उसका फर्नीचर जोर जोर से हिलने लगा। वह उछलकर खड़ा हुआ, तभी छत का पंखा उसके सिर पर गिर पड़ा। उफ, भाड़ में जाओ, वह कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ा। फिर भी उसने खड़े होने की कोशिश की। अचानक कमरे में चारों ओर आग की लपटें उठने लगीं और तापमान क्षण भर में असहनीय स्तर तक पहुंच गया। उसका चेहरा उदास हो गया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि आज उसकी मौत हो सकती है। तभी दरवाजा खुला और उसके सौतेले पिता की चिंतित आवाज गूंजी। तुम क्या कर रहे हो? इधर उधर घूम रहे हो? जल्दी करो और बाहर भागो। गर्मी की धुंध में उसकी नजर दरवाजे पर टिकी थी। एक पल के लिए उसकी दृष्टि साफ हो गई। ये कमीना क्या अब भी मेरी जायदाद के पीछे पड़ा है? उसने सोचा। अपनी वसीयत में उसने लिखा था कि अगर किसी अप्रत्याशित परिस्थिति से उसकी मौत हो जाती है तो सब कुछ दान में चला जाएगा। उसके होंठ सूखेपन से फट गए थे, लेकिन उसने एक भद्दी मुस्कान बना ली। नहीं, धन्यवाद। मैं तुम्हें बीच वाली उंगली दिखाते हुए मरना पसंद करूंगा, उसने शांति से कहा, फिर अपना हाथ उठाकर दृढ़ता से पलट गया। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का चेहरा लाल हो गया, हालांकि यह बताना कठिन था कि यह गर्मी के कारण था या उसके गुस्से के कारण। तुम नालायक कमीने, तुम अपने पिता जैसे ही हो, बिल्कुल नालायक। एक पल कोसने के बाद वह वापस नीचे भाग गया। युवक की आंखें तेज हो गईं और वह दरवाजे की ओर दौड़ा। लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही एक धमाका हुआ। सब कुछ काला हो गया।
एक असीम शून्य में एक छोटी सी लौ तैर रही थी, या यूं कहें कि एक आत्मा। वह धीरे से कांप रही थी, मानो किसी भी क्षण उसे बुझा दिया जाएगा। इस टिमटिमाती आत्मा के पास एक विशाल छाया उभरी, जो अरबों खरबों गुना बड़ी थी। अब ये तो समस्या खड़ी करने वाला है। मैं इस इंसान को उस छोटे से ग्रह पर वापस नहीं ला सकता, लेकिन मैं ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी लापरवाही की वजह से वो गायब हो जाए। पुरातन आवाज शून्य में गूंज उठी, जिससे वहां छिपे सभी विशालकाय प्राणी अपने सुरक्षित संसारों में भाग गए, इस अज्ञात सत्ता का सामना करने से डर गए। लगता है मैं बस यही कर सकता हूं। और ये शायद ज्यादा दिलचस्प हो जाए। धीरे धीरे आत्मा को होश आ गया। उफ! वह अब शून्य में नहीं था, बल्कि वह हरियाली के एक शांत, विशाल विस्तार में तैर रहा था। बधाई हो, युवक! उफ! सामान्य बात करो। मुझे तो मरने का मन कर रहा है, आत्मा बिना ज्यादा सोचे समझे बड़बड़ाई। हालांकि आप पहले ही मर चुके हैं। हाँ। उसकी मृत्यु की यादें अचानक उसकी कमजोर आत्मा में उमड़ पड़ी। रुको, तुम कौन हो? और हम कहाँ हैं? हालांकि वह शारीरिक रूप से देख नहीं सकता था, फिर भी उसने आसपास के वातावरण को महसूस किया, हरियाली का एक असीम विस्तार। जब आपकी मृत्यु हुई तो मैं वहां से गुजर रहा था और मैंने आपकी मदद करने का निर्णय लिया, अज्ञात प्राणी ने शांतिपूर्वक कहा, जिसका आकार मानव जैसा था। युवक की आत्मा अपने मूल रूप में लौटने से पहले मरोड़ती रही। उसने नीचे देखा, उसे एहसास हुआ कि उसका शरीर पहले जैसा ही था, कोई चोट नहीं थी। उसने जल्दी से अपना सिर उठाया। जो देखा उससे वह दंग रह गया। उसके सामने एक युवक खड़ा था जो बिल्कुल उसके जैसा दिख रहा था। रुको, वह तो मेरे जैसा ही दिखता है। उसकी आंखें अलग हैं, उसने खुद को शांत रखने के लिए मजबूर करते हुए कहा। उस इकाई ने भौहें उठाईं। ओह! आपने इतनी जल्दी यह बात समझ ली, यह बहुत ही चतुराई है। युवक ने उलझन में पड़कर सोचा, क्या यह आदमी पागल है? नहीं, मैं निश्चित रूप से पागल नहीं हूं। यह सुनकर युवक की आंखें भय और आशंका से भर गईं। अरे! क्या वह मेरा मन पढ़ सकता है? ठीक है, इकाई ने सिर हिलाया। शिट। किसी सामान्य चीज के बारे में सोचो। ओह! पिल्ले। नहीं, केले। केले ही क्यों? अब यह तो परेशान करने वाली बात है। कौन? नहीं, आप क्या हैं? जब वह थोड़ा शांत हुआ तो उसने पूछा। अज्ञात व्यक्ति मंद मंद मुस्कुराया। मैं समृद्धि का अग्रदूत हूं। बकवास, युवक ने सोचा। अज्ञात व्यक्ति ने धीरे से अपना सिर हिलाया। जी भर हंसो, नन्हे जीव। एक दिन तुम समझ जाओगे कि समृद्धि का असली मतलब क्या है। खैर, तुम मेरी बात मानो या न मानो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां सबसे जरूरी मुद्दा तुम्हारी मौत है। युवक ने गहरी सांस ली। मैं कैसे मर गया? मुझे पूरा यकीन है कि मैं किसी दुर्घटना में इतनी शांति से मरने की हालत में नहीं था। युवक की बातें सुनकर वह अज्ञात व्यक्ति शांत हो गया और उसने गहरी सांस ली। तुम्हें अभी नहीं मरना था, लेकिन किसी और चीज से मेरे संघर्ष के कारण तुम हताहत हो गए। और इस स्थिति में सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि तुम्हारे ग्रह पर लगभग 10 अरब लोगों में से सिर्फ तुम ही मरे। युवक के होंठ फड़क उठे। क्या मैं सचमुच इतना बदकिस्मत हूं? नहीं, हो सकता है कि ये सब तुम्हारे लिए बुरी खबर न हो। तुम वैसे भी अपनी दुनिया में नहीं रहना चाहते थे। अंत में वह प्राणी खिलखिलाकर मुस्कुराया। तुम्हें लगता है कि मैं जीवित रहने की अपेक्षा मरकर अधिक खुश रहूंगा? युवक ने आरोप लगाने वाले लहजे में पूछा। हाँ, बिल्कुल नहीं, जरा भी नहीं। लेकिन चूंकि तुम मेरी वजह से मरे हो, तो मुझे इसकी भरपाई भी करनी होगी। वह प्राणी शांति से मुस्कुराया, मानो कोई फरिश्ता धरती पर उतर आया हो। युवक की आंखें चमक उठीं। वह सोच भी नहीं पा रहा था कि इस ईश्वरीय सत्ता से उसे क्या मिलेगा। लेकिन वह कौन सा जानवर था जिससे उसने लड़ाई की थी? वह मन ही मन सोच रहा था, यह भूलकर कि वह सत्ता उसके मन की बात पढ़ सकती है। जिस जानवर से मैंने लड़ाई की, वह ऐसा कुछ नहीं था जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उसकी चिंता करना छोड़ दें,
क्योंकि वह जानवर न केवल इस ब्रह्मांड में बल्कि अन्य अनगिनत लोकों और उच्चतर चिलियोकॉसम में भी एक सर्वोच्च शिकारी था। इस चिलियोकॉसम के उच्च और शक्तिशाली देवता भी उस जानवर से डरते हैं क्योंकि वह आदिकाल से असंख्य लोकों में विचरण करता आ रहा है। अज्ञात व्यक्ति ने धैर्यपूर्वक समझाया। अच्छा, अब मैं इस बारे में और कुछ नहीं पूछूंगा। युवक ने गहरी सांस ली और काम पर लग गया। जैसा कि तुमने पहले कहा था, तुम मेरी मौत की भरपाई कैसे करोगे? वूश! अज्ञात व्यक्ति ने अपना हाथ हिलाया और युवक के बगल में एक चमकता हुआ गोला प्रकट हुआ। ये रहा, ये एक फॉर्च्यून ऑर्ब। आप इसमें से 10 बार निकालकर बेतरतीब खजाने पा सकते हैं। इसमें मेरा पूरा खजाना है, इसलिए ये आपकी किस्मत पर निर्भर करता है कि आपको क्या मिलेगा। चमकते हुए गोले को देखकर युवक की आंखें उत्साह से चमक उठीं। उसने अपना डर भी छोड़ दिया क्योंकि वह एक बार पहले ही मर चुका था। और क्या हो सकता था? उसने गहरी सांस ली और अपना हाथ गोले की ओर बढ़ाया। गोला धीरे से उसके हाथ की ओर तैरता हुआ नीचे आया। अब शुरू करते हैं। देखना मजेदार होगा। उस अज्ञात शक्ति ने ब्रह्मांडीय धूल से एक सिंहासन बनाया और उस पर बैठ गया। युवक ने उसकी परवाह न करते हुए गहरी सांस ली। उसने गोले को ध्यान से देखा, फिर उसे धीरे से रगड़ा और अपना पहला खजाना निकालने की कोशिश की। वह गोला बैंगनी रंग से चमक उठा और आसपास का वातावरण तारों जैसे कोमल कणों से भर गया। गोले की चमक फीकी पड़ गई और एक हल्की, धातु जैसी झंकार हवा में गूंज उठी। युवक ने असमंजस में पलकें झपकाईं, तभी एक सूचना उसके सामने हवा में तैरती हुई दिखाई दी। डिंग! सिस्टम आरंभीकरण, असीमित सिस्टम। सामने तैरती हुई खिड़की देखकर उस युवक का पूरा शरीर अकड़ गया, उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। लेकिन फिर उसका शरीर उत्तेजना से कांप उठा और उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। अरे बाप रे बाप, क्या सिस्टम है! और इसका नाम भी लिमिटलेस है। तभी उस अज्ञात व्यक्ति ने अपनी उंगलियां चटकाईं। यहां, अब आप देख सकते हैं कि आपको क्या मिला। युवक ने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने एक और खिड़की खुल गई। डिंग! एपिक ग्रेड लिमिटलेस सिस्टम प्राप्त करने के लिए बधाई, होस्ट। उसने संकेत की ओर देखते हुए अपनी भौहें उठाईं। महाकाव्य? हाँ, यह एपिक रैंक का है। मैंने रैंक आपके लिए समझने में आसान बना दी है। आखिरकार, यह मेरा खजाना है, इसलिए मैंने अपनी पसंद के हिसाब से चीजों को रैंक किया है। युवक ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया कि कैसे उस अज्ञात सत्ता ने एक बार फिर उसके मन की बात पढ़ ली थी और उसने कुछ और पूछा, खजाने की श्रेणियां क्या हैं? अब यह एक अच्छा सवाल है। अज्ञात इकाई ने आगे कहा। खजाने को 9 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। सामान्य, असामान्य, दुर्लभ, महाकाव्य, पौराणिक, पौराणिक, दिव्य, सर्वोच्च, आदिम। युवक की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। असंभव! आपके खजाने में इस व्यवस्था को सिर्फ महाकाव्य श्रेणी का दर्जा दिया गया है? क्या आपका खजाना इतना समृद्ध है या इस व्यवस्था में कोई गड़बड़ है? यह थोड़ा अजीब है। आप मुझे इको कह सकते हैं, मुझे किसी अनजान व्यक्ति की तरह सोचने की जरूरत नहीं है। जहां तक आपके प्रश्न का सवाल है, तो मुझे कहना होगा कि आपकी टिप्पणी सही है। इस सिस्टम में वाकई कुछ गड़बड़ है। यह एक ग्रोथ टाइप सिस्टम है। युवक ने असमंजस में सिर झुका लिया। तो क्या यह अच्छी बात नहीं है? इसमें असीमित संभावनाएं होंगी। इको ने अपना सिर हिलाया। यह केवल सैद्धांतिक रूप से ही संभव लगता है। लिमिटलेस सिस्टम के पहले भी मालिक रहे हैं और कोई भी इसका स्तर मिथिकल से ऊपर नहीं बढ़ा पाया। इसके लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वह भाग्य से भी नहीं मिल सकती। युवक ने उसे संदेह से देखा। क्या यह चीज तुम्हारे लिए बहुत कीमती नहीं होगी? मुझे लगता है इसके पीछे कोई राज है। इसमें जो भी रहस्य है, उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। केवल आदिम स्तर से ऊपर के खजाने ही मेरी नजरों में आ सकते हैं, और वे भी इतने योग्य नहीं हैं कि मैं अपने सिद्धांतों के विरुद्ध जाऊं। मैं इस चिलियोकॉसम के शिखर पर खड़ा हूं। अपने शब्दों के अंत में उनकी आवाज में अपने प्रति अटूट विश्वास के साथ साथ अपनी उपलब्धि पर गर्व भी झलक रहा था। युवक ने कुछ मुख्य शब्दों पर ध्यान दिया।
लेकिन चूंकि उसे उनके बारे में कुछ भी पता नहीं था, उसने अपने सिस्टम के बारे में सोचा। तो लिमिटलेस सिस्टम क्या कर सकता है? आपको आपकी जानकारी दिखाने के अलावा कुछ नहीं। आपको इसे अपग्रेड करना होगा, और यह पूरी तरह आप पर निर्भर करेगा कि सिस्टम का विकास किस दिशा में होगा। तो यह अभी मूलतः बेकार है, युवक ने अवाक होकर पूछा। यह लगभग सही है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इसे महाकाव्य रैंक पर रखा गया है। युवक ने अपना सिर हिलाया और अपने हाथ में पकड़े हुए गोले पर ध्यान केंद्रित किया। उसने उसे अगला ड्रॉ करने के लिए कहा। इस बार गोला नारंगी रंग में चमक उठा और उसके सामने लाल रंग के तरल से भरी एक बोतल प्रकट हुई। डिंग! मेजबान, लीजेंडरी ग्रेड फिजिक रिकंस्ट्रक्शन लिक्विड प्राप्त करने के लिए बधाई। इको ने लाल रंग के तरल को देखा और स्वीकृति में सिर हिलाया। यह एक अच्छा खजाना है। पुनर्जन्म के बाद यह आपके शरीर को नया रूप देगा और अन्य चीजों के अलावा आपके शरीर की क्षमता को अधिकतम तक बढ़ा देगा। युवक ने लाल रंग के तरल पदार्थ को उत्साह से देखा। बोतल यही खाली करना चाहता था, लेकिन उसने अपनी इच्छा को दबा लिया और फिर से गोले की ओर देखा। तीसरी बार खींचो, उसने सोचा और गोले को फिर से खींचने की इच्छा की। 1 सेकंड के लिए गोला चमका, उसके बाद उसमें से धूसर प्रकाश कण निकले। डिंग! बधाई हो, मेजबान, 1000 टन पशु मांस प्राप्त करने के लिए। फिर युवक अवाक होकर अगले खजाने को देखने लगा जो उसे मिला था। दोनों के पास भारी मात्रा में मांस पड़ा था, जिससे आसपास खून की गंध फैल गई। यह चीज आपके खजाने में क्यों है? क्या इसका वहां होना भी उचित है? युवक ने पूछा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे बेकार की चीजों पर ड्रॉ बर्बाद हो गया हो। मेरे खजाने में सिर्फ उच्चस्तरीय खजाने ही नहीं, बल्कि पूरे के पूरे हवाई जहाज भी हैं। यहां तक कि किसी हसीना के अंतर्वस्त्र भी मिल सकते हैं। इको ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया। इस सर्वोच्च व्यक्ति की बेशर्मी देखकर युवक अवाक रह गया। फिर भी उसने इसे नजरअंदाज करके अगला ड्रॉ जारी रखने का फैसला किया। गोला एक पल के लिए कंपना, फिर बैंगनी रंग छोड़ गया। वह उत्सुकता में अपनी सांस रोके हुए सोच रहा था कि इस बार यह किस तरह का खजाना होगा। महाकाव्य रैंक वाले थंडर ड्रैगन ब्लड लाइन और फिजिक प्राप्त करने के लिए बधाई, होस्ट। युवक की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। ड्रैगन प्रजाति इतनी नीची क्यों है? मुझे तो लगा था कि वह ऊंची होगी। इको ने अपना सिर हिलाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। यह सच है, लेकिन मेरे खजानों में एक सच्चे ड्रैगन का वंश कुछ खास नहीं है, खासकर एक सामान्य सच्चे ड्रैगन का। इस वंश के साथ आप अपनी दुनिया के शिखर पर होंगे, लेकिन अभी भी ऊंचे शिखरों तक पहुंचना बाकी है। अच्छा, युवक ने सिर हिलाया, लेकिन उसे नहीं पता था कि थंडर ड्रैगन ब्लड लाइन और फिजिक कहाँ रखे हैं। उसने एक पल सोचा, फिर हार मान ली और चित्र बनाना जारी रखा। गोला एक पल के लिए हिला, फिर एक चमकदार रोशनी से चमक उठा। जब युवक ने गोले से निकलती चमकदार रोशनी देखी, तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। बधाई हो, मेजबान, सर्वोच्च ग्रेड नेत्र रहस्योद्घाटन प्राप्त करने के लिए। इको ने उत्सुकता से युवक की ओर देखा। बुरा नहीं, बिल्कुल भी बुरा नहीं। लगता है तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हें सर्वोच्च श्रेणी की योग्यता, आई ऑफ रिविलेशन, मिल गई है। लेकिन तुम्हारी कमजोर शक्तियां इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी और तुम्हारा सिर फट जाएगा। उसने हाथ हिलाया और उस युवक के दिमाग में अजीब से निशान उभर आए, जिसने उन्हें चकमा देने की पूरी कोशिश की। अरे! ये क्या बकवास है? उसने अनजान डर से जल्दी से पूछा। इको मुस्कुराया और समझाया। मैंने इस क्षमता को 7 स्तरों में लॉक कर दिया है। जैसे जैसे आपकी ताकत बढ़ेगी, आप और मुहरें अनलॉक कर सकते हैं। चिंता न करें, इसे अनलॉक करने के लिए आपको किसी संसाधन की जरूरत नहीं होगी। जैसे जैसे आपकी ताकत वांछित स्तर तक पहुंचेगी, मुहरें अपने आप ढीली हो जाएंगी। अपने सिर के अंदर से अजीब चिन्हों को गायब होते हुए महसूस करते हुए, उसने गहरी सांस ली, क्योंकि अपनी वर्तमान स्थिति को देखते हुए वह कुछ नहीं कर सकता था। तो, यह क्षमता क्या करती है? क्या यह मुझे भविष्य देखने देती है? युवक तुरंत शांत हुआ और पूछा। इको ने मजाकिया अंदाज में अपना सिर हिलाया।
पब फ्यूचर एड्स। यह वास्तव में इसकी क्षमताओं में से एक है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया के रहस्यों को उजागर करना है। आपकी शर्तों में, यह आपको सभी जीवित और निर्जीव प्राणियों के आंकड़े देखने की अनुमति देगा। बेशक, आपकी सीमित शक्ति के कारण इसकी सीमाएं होंगी। युवक ने सिर हिलाया और अपने विचारों को एकत्रित किया, उसके बाद उसने गोला पुनः खींचने की इच्छा व्यक्त की। इस बार, गोले से तुरंत हरे रंग की चमक निकली। डिंग! बधाई हो, मेजबान, असामान्य ग्रेड सोल पियर्सर तलवार प्राप्त करने के लिए। आत्माभेदक तलवार। युवक ने उस तलवार का नाम बुदबुदाया जो उसे मिली थी। यह आपके जीवित रहने में मददगार हो सकता है, क्योंकि यह अपनी पूरी ताकत पर होगा। और यह आपकी दुनिया के लिए एक अच्छा हथियार है। युवक ने असमंजस में पूछा, आप बार बार मेरा संसार यह, मेरा संसार वह क्यों कहते रहते हैं, जबकि मेरा तो पुनर्जन्म भी नहीं हुआ है? इको ने उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसकी ओर देखा, जिससे उस युवक को एहसास हुआ कि इस समय उसका अपना चेहरा कितना घूंसा मारने लायक था। क्योंकि आपकी आत्मा पुनर्जन्म चक्र में प्रवेश करने के लिए तैयार है और उस दुनिया की ओर जाने से पहले एक खाली आत्मा में बदल जाएगी। रुको, 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 क्या इसका मतलब यह है कि मैं इस दुनिया की सारी यादें खो दूंगा? फिर पुनर्जन्म का क्या मतलब होगा? उसने जल्दी से पूछा, क्योंकि वह ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। इको ने परेशान भाव से उसकी ओर देखा, मानो वह यह सुनना ही नहीं चाहता था। पुनर्जन्म जगत में हस्तक्षेप करना कोई छोटी बात नहीं है, यहाँ तक कि अगर मैं इसके कारोबार में हस्तक्षेप करना चाहता हूँ तो मुझे भी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। युवक ने दांत पीसते हुए कहा, तो बताओ, इस बार मेरी आत्मा को पुनर्जन्म से बचाने के लिए तुम्हें क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? वह परेशान लग रहा था, लेकिन उसने एक गहरी सांस ली और आगे बोला, चूंकि तुम मेरी वजह से मरे हो, इसलिए मैं तुम्हारा सिर्फ एक ड्रॉ मांगूंगा। उसका खर्च मैं खुद उठाऊंगा। इतना बड़ा फैसला लेने से वह परेशान सा लग रहा था। युवक उसके निस्वार्थ कार्य से अभिभूत लग रहा था और इको की ओर थोड़ा झुका। तो मैं तुम्हें ऐसा करने के लिए परेशान करूंगा। इको के चेहरे का रंग इतनी तेजी से बदला कि युवक हक्का बक्का रह गया। उसने अपनी उंगलियां चटकाईं और एक शांत प्रतिध्वनि सुनहरे रंग के साथ चारों तरफ फैल गई। हो गया, अब आप अपनी यादों के साथ पुनर्जन्म लेंगे। युवक ने आश्चर्य से इको की ओर देखा, उसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी महान सत्ता उसके साथ छल करेगी। ज्यादा मत सोचो, इसमें तुम्हारी भी भलाई है। सिर्फ चेहरा देखकर दूसरों पर आसानी से भरोसा मत करो। जो लोग तुम्हारे प्रति दयालु हैं, वे भी पर्याप्त लाभ के लिए तुम्हें धोखा दे सकते हैं। इसलिए अपनी नई दुनिया में सावधान रहो, क्योंकि तुम्हारे पास मौजूद सारे खजाने तुम्हारी दुनिया के सबसे मजबूत अस्तित्व को भी लुभाने के लिए काफी होंगे। इको ने उसकी ओर दयालु मुस्कान के साथ देखा और समझाया। युवक ने भी गहरी सांस ली और इको पर कोई एतराज नहीं जताया, क्योंकि अगर उसे धोखा मिला है, तो यह उसकी अपनी गलती है। उसे पहले से ही समझ लेना चाहिए था कि उसे यहां धोखा नहीं खाना चाहिए। कम से कम अब यह गारंटी है कि मेरा पुनर्जन्म होगा और मेरी यादें बरकरार रहेंगी। सिर्फ यादें ही नहीं, भावनाएं और लगाव भी। तो आप सिर्फ अपनी यादों के साथ एक और इकाई नहीं बन जाएंगे, यह आपका असली रूप होगा। मैं समझ गया, प्रयास के लिए धन्यवाद। युवक ने कृतज्ञतापूर्वक इको की ओर देखा। डिंग! मेजबान, दिव्य श्रेणी पुनर्जन्म प्राप्त करने के लिए बधाई। यह अभी भी दिव्य ग्रेड का ड्रॉ था। इको द्वारा दिए गए पुल के ग्रेड को देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। बिल्कुल। आपके हिसाब से कितने लोग पुनर्जन्म से सफलतापूर्वक गुजर पाते हैं? सिर्फ इसलिए कि यह मेरे लिए आसान था, इसका मतलब यह नहीं कि यह दूसरों के लिए भी आसान होगा। युवक ने गहरी सांस ली और इको ने उसके लिए जो किया था, उसका महत्व समझ गया। उसने न सिर्फ उसे अपने असली रूप में पुनर्जन्म लेने का मौका दिया, बल्कि उसे एक अनमोल सबक भी दिया। उन्होंने अपना आभार व्यक्त करने के लिए पुनः झुककर प्रणाम किया। ठीक है, अब अपना अगला ड्रॉ करो। देखते हैं किस्मत तुम्हारे लिए क्या लेकर आती है। युवक ने सिर हिलाया, गोला फिर से निकाला और उसे खींचने की इच्छा जताई। गोला चुप हो गया। इको ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं क्योंकि वह समझ गया था कि इसका क्या मतलब है,
जबकि युवक असमंजस में देखता रहा। लेकिन कुछ ही देर में वह गोला हिंसक रूप से हिलने लगा और उसमें से एक काली रोशनी निकली, जिसने इको और युवक के चारों ओर के सारे प्रकाश को निगल लिया और फिर फैल गई। जब तक आंखें देख सकती थीं, काली रोशनी ने सब कुछ निगल लिया था। डिंग। मेजबान, भाग्य का आदिम पद चिन्ह प्राप्त करने के लिए बधाई। जैसे ही काली रोशनी फैली, वह युवक के शरीर में समा गई और फिर दृश्य से पूरी तरह गायब हो गई। अब यह कुछ और है। भाग्य का चिन्ह, और वह भी आदिम स्तर का। इसके साथ आपका भविष्य सचमुच असीम होगा। इको ने उस युवक की तरफ फिर से देखा और उसकी नजरें पहले से बिल्कुल बदल गईं। जिस तरह से उसने उसे देखा, उसमें कुछ और गहरा और ज्यादा गंभीर था। भाग्य का निशान? यह क्या करता है? युवक ने पूछा, क्योंकि उसे पहले से कोई फर्क महसूस नहीं हो रहा था। हाँ, यह तो तुम्हें खुद ही पता लगाना होगा। इको जोर से हंसा और पहली बार आगे कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। युवक ने हार नहीं मानी और अपने शरीर के अंदर देखने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। इसके बाद उसने आसपास के वातावरण को महसूस करके यह देखने की कोशिश की कि क्या कुछ बदला है। यह बेकार है। यह तुम्हारा असली शरीर नहीं है, बस तुम्हारी आत्मा का एक प्रक्षेपण है जो मैंने बनाया है। खैर, ड्रॉ जारी रखो, तुम्हारा समय खत्म हो रहा है। उसने सिर हिलाया और एक बार फिर उस गोले को अपनी ओर खींचा। इस बार गोला रुका नहीं और एक तेज रोशनी छोड़ी, जिससे युवक को शांति और सुकून का एहसास हुआ। डिंग। विश्व वृक्ष के सर्वोच्च श्रेणी के क्षतिग्रस्त बीज प्राप्त करने के लिए बधाई, मेजबान। क्षतिग्रस्त शब्द सुनकर युवक की भौहें तन गईं। क्षतिग्रस्त का क्या मतलब है? क्या यह बेकार है? अब यह वाकई परेशानी वाली बात है। आपको क्षतिग्रस्त बीज को उसकी पूरी क्षमता से इस्तेमाल करने के लिए कुछ करना होगा। लेकिन क्षतिग्रस्त होने के बावजूद, यह अभी भी एक सर्वोच्च श्रेणी का खजाना है। इसकी जीवन शक्ति बेजोड़ है और यह दुनिया की सबसे बंजर जगहों को भी उपजाऊ बना सकता है। लेकिन सावधान रहें, क्योंकि जो लोग इसे चाहते हैं, वे भी हर जगह मौजूद हैं और आपसे कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। इको की बात पर उसने सोच समझकर सिर हिलाया। मुझे इन खजानों का इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतनी होगी। अब ग्रैंड फिनाले की बारी है। देखते हैं आपको क्या मिलता है। इको ने उसे विश्व वृक्ष के बीज के बारे में और अधिक सोचने का समय नहीं दिया तथा उससे ड्रॉ जारी रखने का आग्रह किया। युवक ने गहरी सांस ली और अपने हाथ में पकड़े हुए गोले को गौर से देखा। यह ड्रॉ का उसका आखिरी मौका था। उसने प्रार्थना की कि यह कुछ उपयोगी हो जिससे उसके बचने की संभावना बढ़ जाए। उसका गोला थोड़ा हिला, इससे पहले कि उसमें से नारंगी चमक निकलने लगे, लेकिन इससे पहले कि वह चमक गोले से बाहर निकल पाती, इको की आंखें उसे देखते हुए तेज हो गईं, फिर सामान्य हो गईं। जबकि युवक यह सब देख नहीं पाया, क्योंकि उसका ध्यान पूरी तरह से गोले पर था और नारंगी रोशनी को देखकर वह शुरू में खुश हुआ। उसके चेहरे पर मुस्कान आने से पहले ही नारंगी चमक गायब हो गई, जैसे कि वह कभी थी ही नहीं। इसके बजाय इस बार कोई रोशनी नहीं थी। डिंग। बधाई हो, मेजबान, स्ट्रेंज स्टोन प्राप्त करने के लिए। युवक ने सामने सिस्टम प्रॉम्प्ट की ओर देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। यह। उसने मुंह घुमाया और इको की ओर देखा, जो बेबस भाव से उसे घूर रही थी। अफसोस, ऐसा लगता है कि भाग्य चाहता है कि यह पत्थर तुम्हें मिले। लेकिन यह क्या है? बस एक अजीब सा पत्थर, युवक ने सिस्टम स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए पूछा। मुझे नहीं पता। मुझे यह किसी पुराने युग के खंडहरों में मिला था। इसे बेहद ऊंची सुरक्षा के पीछे केंद्रीय क्षेत्र में बंद कर दिया गया था। और तब से मैंने इसके रहस्य को सुलझाने के लिए हर संभव तरीका आजमाया है, लेकिन मैं असफल रहा हूं। शायद यह मेरे लिए कभी बना ही नहीं था। युवक ने सिस्टम प्रॉम्प्ट की तरफ देखा और फिर इको की तरफ। वह उस पर पूरा भरोसा नहीं कर पा रहा था, क्योंकि सबक अभी भी उसके दिमाग में ताज़ा था। मुझे ऐसे मत देखो। मैं उस पत्थर के लिए इस ड्रॉ के नियम नहीं बदलूंगा। यह बहुत लंबे समय से मेरे पास है। अब समय आ गया है कि कोई और इसका रहस्य सुलझाने की कोशिश करे।
इको ने अपने कंधे उचका दिए। युवक ने गहरी सांस ली और इस नतीजे को स्वीकार कर लिया। तो मैं आपकी उदारता का फायदा उठाऊंगा और इसे स्वीकार करूंगा। अब ड्रॉ समाप्त हो गए हैं और यह आपके पुनर्जन्म का समय है, इको ने कहा जैसे ही उसका शरीर विकृत होने लगा। युवक ने जल्दी से पूछा, रुको, मुझे मेरे पुरस्कार कैसे मिलेंगे? वे कहाँ रखे जाएंगे? चिंता मत करो, क्योंकि वे आपके शरीर के अंदर संग्रहित हो जाएंगे। इको का शरीर पूरी तरह से युवक के शरीर से बदलकर एक अंधकारमय इकाई में बदल गया, जिसका पूरा स्वरूप छाया से ढका हुआ था। अब आप जाइए। उसकी आवाज पूरी तरह बदल गई और पहाड़ों से भी भारी हो गई, जिससे युवक के कानों से लगभग खून बहने लगा। लेकिन इससे पहले कि वह इको की आंखों में देख पाता, उसका दिमाग घूम गया और वह बेहोश हो गया। फिर थंडर पीक राज्य के जंगल के अंदर एक नदी के किनारे टूटे हुए पेड़ों और मृत शरीरों वाला एक खंडहर क्षेत्र था। दो लोग अभी भी एक दूसरे से लड़ रहे थे। एक के हाथ में वज्र तलवार थी, जबकि दूसरा अपनी लाठी से आग की लपटें निकाल रहा था। फीनिक्स फायरस्टॉर्म, क्या तुम्हें पता है कि तुम किसके खिलाफ जा रहे हो? गरजता हुआ तलवारबाज गरजा, उसके शरीर पर चोटें थीं। हे गैरेन, ओ गैरेन, यहां तक कि तुम्हारा थंडरब्लेड परिवार भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। फेनिक्स ने अपनी खून बहती छाती को पकड़ते हुए जोर से कहा, तुम्हें मेरे सामने कोई बहादुरी दिखाने की जरूरत नहीं है। अब तुम ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहोगे। हाहा, एक ड्रैगन के अंडे के लिए इतना कुछ? गैरेन ने व्यंग्य किया और अंडे की तरफ देखा, जो इस सारी अराजकता के बीच शांति से बैठा था। अपनी चिंता करो, मैं ड्रैगन एग अपने लिए ले लूंगा और महान ड्रैगन टैमर्स में से एक बन जाऊंगा। अपनी बात खत्म करते हुए फीनिक्स की आंखों में एक पागलपन सा झलक आया। उसने अपने परम मंत्र के लिए एक मंत्र का जाप शुरू कर दिया। आसपास का मान अस्थिर हो गया और फीनिक्स की ओर बढ़ने लगा। अथाह गर्त की लपटें प्रज्वलित हो और भस्म हो जाए। सब जला दो, कोई भी खिलने लायक न बचे। रात की गहराई से नरक उठता है। अपने क्रोध को अनंत शक्ति के साथ प्रकट करो। विनाशज्वाला। फिर सारी आवाजें गायब हो गईं। हवा में एक बहरा कर देने वाला सन्नाटा छा गया, मानो समय भी कुछ पल के लिए ठहर गया हो। अचानक एक जोरदार धमाके ने सन्नाटा तोड़ दिया। जैसे ही फीनिक्स के शरीर से आग की लपटें फूटीं, जमीन कांप उठी और भयंकर शक्ति के साथ बाहर की ओर बहने लगीं। तुम्हें लगता है कि मैं बिना लड़े हार जाऊंगा? हे स्वर्गीय वज्र, मेरी पुकार पर ध्यान दो। वज्र रोष स्लैश। आसपास के वातावरण में व्याप्त हिंसक मन की चिंगारी उसकी ओर बढ़ती हुई उसकी तलवार में प्रवेश कर गई, तथा उसके बाद वह कड़कती हुई गड़गड़ाहट के साथ चमक उठी। उसने अपनी तलवार नीचे की ओर मारी, जिससे विनाशकारी आग की आने वाली लहर की ओर एक भयंकर चाप निकला। हमले शुरू होने से ठीक पहले गैरेन ने अपने दांत भींच लिए। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, वह चिल्लाया और फिर अपना ही मैना जलाकर उसे अपने हमले में शामिल कर लिया। दोनों पक्षों के हमले केंद्र में टकराने से पहले गड़गड़ाहट का जोरदार चाप और तेज हो गया, जिससे चारों दिशाओं में भयंकर आघात तरंगें फैल गईं। जमीन पर पड़ी कई लाशें भीषण गर्मी और गड़गड़ाहट के कारण अस्तित्वहीन हो गईं। फेनिक्स की आंखें डर से चौड़ी हो गईं जब गैरेन के हमले ने उसकी अपनी विनाशकारी लपटों को लगभग चीर दिया। गैरेन, यह मत सोचना कि मैं अकेला मर जाऊंगा। उसने एक छोटी सी तलवार निकाली, जो 6 इंच भी लंबी नहीं थी, और उस पर मुंह भर खून उगल दिया। तलवार ने उसके खून को सोख लिया और फिर उसके हाथ के ऊपर धीरे से तैरने लगी। हे राक्षसी तलवार, मेरी पुकार सुनो। मेरे दुश्मन का सिर काट दो, क्योंकि मैं उसकी मृत्यु के बदले में कुछ लूंगा, मेरे शेष जीवनकाल के साथ। लाल तलवार एक पल के लिए हिली, फिर रॉकेट की तरह हवा में उड़कर गैरेन की ओर बढ़ी। तलवार देखते ही उसकी आंखें चौंककर चौड़ी हो गईं। असंभव! तुम्हारे पास राक्षसों की तलवार क्यों है? तुम तो साजिश रच रहे थे। उसके शब्द पूरे होने से पहले ही तलवार उसके माथे में घुस गई और उसकी जान चली गई। लेकिन उसके हमले ने विनाशकारी लपटों को तोड़ दिया और तेज आवाज के साथ फेनिक्स का शरीर जलकर राख हो गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। युद्ध की सारी आवाजें और मृतकों का विलाप बंद हो गया।
केवल एक अकेला अंडा ही मृत्यु और विनाश के केंद्र में बैठा रह गया। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। ड्रैगन अंडा धीरे से हिला, लेकिन जल्द ही वह शांत हो गया, जैसे उसे लगा कि अभी जाने का समय नहीं हुआ है। फिर हाँ, मैं कहाँ हूँ? आवाज ने आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन खोल नहीं पाई थी। आवाज ने महसूस करने की कोशिश की, लेकिन वह महसूस नहीं कर सकी। मरने से पहले मैं कहा था। आवाज को अतीत की यादें याद आने लगीं। हाँ, इको। उस प्राणी ने मुझे नया जीवन जीने का मौका दिया। धीरे धीरे आवाज को सब कुछ याद आने लगा। क्या मैं एक अंडे के अंदर हूं? उसने मन ही मन सोचा। उसे प्राप्त उपहारों में से एक याद आ गया, थंडर ड्रैगन रक्तरेखा और काया। क्या इसका मतलब यह है कि मैं ड्रैगन के रूप में पुनर्जन्म ले रहा हूं? उसने असमंजस में सोचा। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। जैसे ही उसने अपना शरीर हिलाने की कोशिश की, पूरा अंडा थोड़ा हिल गया। उफ! जैसे जैसे वह खोल से आजाद होने की कोशिश करता, उसका प्रतिरोध और भी मजबूत होता गया। दरार। उसकी छोटी सी दुनिया में एक हल्की सी दरार की आवाज गूंजी, जिसने उस पूर्ण शांति को तोड़ दिया जो उसके जन्म से ही उसे परेशान कर रही थी। आखिरी जोरदार धक्के के साथ खोल और भी चौड़ा हो गया। छोटे जीव के शरीर में ऊर्जा का एक विस्फोट हुआ, जिसने उसे अदम्य गर्मी से भर दिया। टूटे हुए अंडे से टकराते ही उसके नन्हे नन्हे अंग कांप उठे। दरार और चौड़ी हो गई, और जल्द ही टूटे हुए खोल से एक छोटी सी क्रूर आकृति उभरी। यह कोई शुद्ध ड्रैगन नहीं था, बल्कि कुछ अधिक जटिल था, मानव और अग्नि ड्रैगन दोनों के गुणों का सम्मिश्रण। उस जीव का शरीर चमकदार शल्कों से ढका हुआ था जो आग जैसे लाल रंग से चमक रहे थे। उसका छोटा मगर मांसल शरीर मानो अपार जन्मजात शक्ति से भरा हुआ था। सिर कुछ कुछ इंसान जैसा था, लेकिन लंबे, तीखे चेहरे और माथे से निकले छोटे छोटे सींगों वाला। उसके पीछे एक लंबी, पतली पूंछ लहरा रही थी, जो अंगारों से टिमटिमा रही थी। मानो उसके जन्म का स्वागत करते हुए, उसके आसपास की हवा गर्म हो गई, और उसके खून के अंदर की आग जागने लगी, जिससे गर्मी और बढ़ गई। उस क्रूर व्यक्ति की आंखें, जो अंबर जैसी चमक रही थीं, अचानक खुल गईं, भ्रम से भरी हुई, लेकिन साथ ही स्पष्टता का भाव भी बढ़ता जा रहा था। मैं कहाँ हूँ? युवा ड्रैकोनियन ने कर्कश आवाज में बुदबुदाया। उसके शब्दों में इंसानी और अजगरी बोलियों का अजीब मिश्रण था। उसकी सांसें गर्म थीं, और जब वह सांस छोड़ता, तो हवा में छोटी छोटी चिंगारियां चमक उठतीं। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाता, उसके भीतर कुछ गहरा जाग उठा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने अपने अंदर ड्रैगन की विरासत को महसूस किया, जो उसे इस दुनिया का बुनियादी ज्ञान और ड्रैगन की बुद्धि दोनों दे रही थी। युवा क्रूर व्यक्ति दर्द से दांत पीस रहा था। उसे लग रहा था कि उसका मन सिर्फ विरासत के कारण ही घबरा रहा है। लेकिन उस जानकारी से जो कुछ उसने पाया था, उसे देखते हुए ऐसा होना नहीं चाहिए था। जल्द ही उसे कारण समझ आ गया। क्योंकि वह पूरी तरह से ड्रैगन नहीं था, बल्कि वह एक ड्रैकोनियन था, क्योंकि उसने अपना चेहरा चमकदार टूटे हुए अंडे के छिलके पर प्रतिबिंबित होते देखा था। मैं ड्रैगन नहीं हूं, वह असमंजस में बुदबुदाया। लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान न देने का निर्णय लिया और इसके बजाय उस ज्ञान को आत्मसात करना शुरू कर दिया जो उन्हें विरासत में मिला था। फिर थोड़ी देर बाद उसका मन शांत हो गया और उसने गहरी सांस ली। मेरा असली नाम है ज़ारोथ ड्रेकोनिस, उसने खुद को संभालते हुए कहा। सभी सच्चे ड्रैगन को जन्म के समय अपनी विरासत से एक नाम मिलता है। ऐसा कहा जाता था कि दुनिया की इच्छा ही इन नामों को जन्म देती है। ड्रैकोनियन के लिए एक शब्द वाले नाम, सच्चे ड्रैगन के लिए 2 शब्द वाले नाम, और अनियमित ड्रैगन के लिए 3 शब्द वाले नाम। तो मैं ड्रैकोनियन होने के बावजूद एक सच्चे ड्रैगन के बराबर हूं, ज़रोथ ने असमंजस में कहा। यह सब उसके लिए बिल्कुल नया था। वह अभी अभी पैदा हुआ था और उसे पता चला था कि वह एक ड्रैकोनियन है। हालांकि उसे पता था कि इस जन्म में वह एक सच्चा ड्रैगन बनेगा, लेकिन यह जानकर कि वह ड्रैगन की बजाय एक ड्रैकोनियन बन गया है, उसे गहरा धक्का लगा। आखिरकार, ड्रैकोनियन और ड्रैगन्स की स्थिति ज़मीन आसमान का फ़र्क थी। एक मालिक था, जबकि दूसरा गुलाम। सच्चे ड्रैगन्स ने ड्रैकोनियंस को कभी अपनी प्रजाति का हिस्सा नहीं माना,
उन्होंने उन्हें हमेशा हुक्म चलाने वाले गुलामों की तरह देखा। लेकिन इससे पहले कि वह इस बारे में और सोच पाता, उसके दिमाग में एक और आवाज गूंज उठी। डिंग! आपका पुनः स्वागत है, मेजबान डॉट। ज़रोथ की आंखें चमक उठीं। हाँ, इको! मैं उसे कैसे भूल गया, उसने उत्साह से सोचा, लगभग भूल ही गया था कि उसे क्या इनाम मिला था। रुको, क्या मुझे थंडर ड्रैगन विरासत में नहीं मिला था? मैं फायर ड्रैगन कैसे बन गया? उसने जोर से पूछा, सिस्टम से जवाब मिलने का इंतजार करते हुए। लेकिन कोई प्रतिक्रिया न देखकर उसने सिर हिलाया। सिस्टम स्टेटस स्क्रीन। डिंग! असीमित प्रणाली। होस्ट ज़ारोथ ड्रेकोनिस। शीर्षक हाफ ड्रैगन। आयु 15। जाति ड्रैकोनियन, आधा मानव आधा अग्नि ड्रैगन। रक्तरेखा आधा मानव आधा अग्नि ड्रैगन। शारीरिक बनावट आधा मानव आधा अग्नि ड्रैगन। आत्मा आधा मानव आधा अग्नि ड्रैगन। ऊर्जा स्रोत मन। रैंक कोई नहीं। क्षमताएं रहस्योद्घाटन की आंख, भाग्य का निशान, अग्नि आत्मीयता। खजाने आत्माभेदी तलवार, आत्मा से बंधी। इन्वेंट्री 5 स्लॉट उपलब्ध हैं। फिजिक रिकंस्ट्रक्शन लिक्विड। क्षतिग्रस्त विश्व वृक्ष बीज। अजीब पत्थर। -1000 टन मास। थंडर ड्रैगन इनहेरिटेंस। सिस्टम का नाम देखते ही उसकी आंखें चमक उठीं। लिमिटलेस सिस्टम, हाँ, यही इनाम मुझे मिला। उसने राहत की सांस ली क्योंकि उसे लग रहा था कि सिर्फ उसकी ही वंशावली गड़बड़ा गई है। उसने आगे देखा। 15 साल की उम्र? कैसे? मैं तो अभी अभी पैदा हुआ हूं। अपनी उम्र देखकर उसका चेहरा हक्का बक्का रह गया। होस्ट, आप जब ड्रैगन अंडे के अंदर थे तो उस अवधि को भी ध्यान में रखा गया है। उसे एहसास हुआ। आह! तो मैं 15 साल तक एक अंडा था। उसने बगल में पड़े टूटे हुए अंडे की तरफ देखा, जो आकार में उसके जैसा ही था। उसे अब भी अजीब लग रहा था कि इस जन्म में वह एक अंडे से निकला था। इसने उसके पिछले जन्म के बारे में उसकी पूरी समझ को उलट दिया। उसने सिर हिलाया और पढ़ना जारी रखा। जाति, वंश, शरीर, आत्मा। हर किसी की आत्माएं अलग होती हैं, उसने जोर से पूछा, लेकिन इस बार सिस्टम ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने आंखें बंद कीं और अपनी विरासत को देखने के लिए अपने अंदर झांका। वह खाली हाथ लौटा, क्योंकि उसने उसकी पूरी सीमा नहीं खोली थी। उसे इस दुनिया और ड्रैगन भाषा की बस बुनियादी समझ थी। मैं बाद में इस पर गौर करूंगा, वह बुदबुदाया, फिर बोला, ऊर्जा का स्रोत। मन, है ना? लगता है ये योद्धाओं और जादूगरों की दुनिया है। और इस दुनिया में प्रजातियों की संख्या भी अद्भुत है, वह विस्मय से बोला क्योंकि उसके मन में विभिन्न प्रजातियों के विवरण उभर रहे थे। कोई रैंक नहीं। खैर, मैं तो वैसे भी बच्चा ही हूं, वह मन ही मन हंसा। क्षमताएं। रहस्योद्घाटन की आंख। भाग्य का निशान। अग्नि संबंध। उसने अंडे की तरफ देखा और अपनी क्षमता को सक्रिय करने की कोशिश की। रहस्योद्घाटन की आंखें। अचानक उसका शरीर कमजोर पड़ गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। अग्नि ड्रैगन का अंडा फूटा। फिर वह अवाक होकर अपने सामने आए संकेत को देखने लगा। इस तकनीक के इस्तेमाल से उसके छोटे से शरीर पर जो दबाव पड़ा था, उससे उसे चक्कर आने लगा और उसका पूरा शरीर थकान से भर गया। उफ! इस घटिया क्षमता ने मेरी सारी ऊर्जा खर्च कर दी और मुझे बस इतनी सी जानकारी दे दी। गुस्से में उसकी खांसी लगभग निकल गई, लेकिन जल्द ही वह शांत हो गया। कुछ गहरी सांसें लेने के बाद उसने आगे कहा, भाग्य का निशान। लगता है मैं अभी इसके बारे में और कुछ नहीं जान पाऊंगा। अग्नि संबंध। यह मेरे ड्रैगन वंश से होना चाहिए। उसने फिर नीचे देखा, अपने पंजों को देखा। उसे अभी भी अपने नए शरीर की आदत नहीं थी और अपने अंगों को हिलाना उसे अस्वाभाविक लग रहा था। आह भरते हुए उसने कहा, सोल पियर्सर तलवार। मुझे इसका एहसास नहीं हो रहा। शायद मैं अभी बहुत कमजोर हूं। आखिरकार उसने खजानों को ध्यान से पढ़ा।
सब कुछ अपनी जगह पर था, तभी उसकी नज़र थंडर ड्रैगन इनहेरिटेंस पर पड़ी। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। मुझे इको से अब तक वह उपहार नहीं मिला? यह फायर ड्रैगन ब्लड लाइन उपहारों में से एक नहीं थी। जैसे ही उसे स्थिति का तुरंत अंदाजा हुआ, उसका दिमाग घूम गया। थंडर ड्रैगन की विरासत उसके शरीर के साथ कभी घुली मिली ही नहीं थी। उसने फायर ड्रैगन की विरासत पूरी तरह से अपनी दौलत से हासिल की थी। डिंग! क्या आप थंडर ड्रैगन इनहेरिटेंस का उपयोग करना चाहेंगे? हाँ, परिणामों के बारे में सोचे बिना ज़ारोथ ने अपनी सहमति व्यक्त की। अचानक एक जोरदार झटके ने उसके छोटे से शरीर को हिला दिया और उसकी जेब से ऊर्जा का एक विशाल प्रवाह फूट पड़ा। कड़कती हुई नीली बिजली की धाराएं उसके चारों ओर बेतहाशा घूमने लगीं। थंडर ड्रैगन इनहेरिटेंस फूट पड़ा, इसका विशाल सार एक आदिम जानवर की तरह दहाड़ रहा था। आ, ज़ारोथ चिल्लाया, उसकी युवा आवाज घने जंगल में पीड़ा से गूंज रही थी क्योंकि थंडर ड्रैगन आत्मा, रक्त रेखा और काया बलपूर्वक उसके साथ एकीकृत हो गए थे। बिजली ने उसके शरीर में पहले से ही मौजूद अग्निमय मन के साथ क्रूरतापूर्वक टक्कर ली, जिससे गर्मी और बिजली के विनाशकारी विस्फोट उत्पन्न हुए। वह जमीन पर गिर पड़ा, बेकाबू होकर तड़पने लगा क्योंकि दर्द उसकी इंद्रियों पर हावी हो गया था। दो विरोधी ड्रैगन वंश, जो अपने आप में बेहद शक्तिशाली थे, उसके छोटे से क्रूर शरीर में टकरा गए और उसके अस्तित्व के हर रेशे को नष्ट कर दिया। धिक्कार है! मेरा शरीर, ज़ारोथ कराह उठा, उसकी मांसपेशियां भारी तनाव के कारण हिंसक रूप से ऐंठ गईं क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसका शरीर टूट रहा है। उसके चमकते लाल शल्क टूटने लगे, बिजली की चमक के साथ रक्त की पतली धाराएं रिसने लगीं, जो अप्रत्याशित रूप से चमकने लगीं। उसके दिल में हताशा उमड़ पड़ी। अनायास ही उसकी नज़र अपने अंडे के छिलके के टूटे हुए अवशेषों पर पड़ी। इस महत्वपूर्ण क्षण में विरासत की यादें उभर आईं और उसे उसमें मौजूद घने पोषक तत्वों और शक्तिशाली जीवन ऊर्जा की याद दिला दी। अपनी बची हुई सारी ताकत जुटाकर ज़ारोथ दर्द से रेंगते हुए अपने आसपास बिखरे टूटे हुए अंडे के छिलकों की ओर बढ़ा। हर एक इंच आगे बढ़ना उसे यातना जैसा लग रहा था। उसके शरीर को चीरती हुई लगातार पीड़ा से उसकी दृष्टि धुंधली होती जा रही थी। मैं ऐसे नहीं मरूंगा, उसने हांफते हुए कहा और कांपते पंजों से सबसे बड़े टुकड़े को पकड़ लिया। उसने उसे जबरदस्ती अपने मुंह में डाल लिया, खोल के टुकड़ों को कुचलते हुए और उन्हें बेतहाशा निगलते हुए। खोल की लगभग अविनाशी सामग्री के बावजूद वह अपनी विशेष विशेषता के कारण इसे रुई की तरह चबा सकता था। इसे छोटे ड्रैगन के जन्म के समय खाने के लिए बनाया गया था। लगभग तुरंत ही शुद्ध, शक्तिशाली ऊर्जा का एक प्रवाह उसके अंदर प्रवाहित हुआ, जिसने कुछ आंतरिक क्षति को ठीक किया और भीतर के अराजक संघर्ष को कुछ समय के लिए स्थिर कर दिया। एक पल के लिए ज़ारोथ के होश उड़ गए। उसकी सांसें थोड़ी स्थिर हुईं और अंदर का कोलाहल शांत हो गया, जिससे उसे सांस लेने का एक क्षणिक मौका मिला। लेकिन वह राहत जितनी तेजी से आई थी, उतनी ही तेजी से गायब भी हो गई। उसके अंतर्मन की गहराई से एक बार फिर बिजली और आग का एक विनाशकारी उभार फूट पड़ा, जिसने असहनीय दर्द की एक नई लहर को भड़का दिया। थंडर और फायर ड्रैगन उत्तराधिकारियों ने अपना क्रूर युद्ध पुनः शुरू कर दिया, उसके शरीर को चीर डाला और ज़ारोथ को खतरनाक रूप से गुमनामी के करीब धकेल दिया। नहीं! लानत है! मैं दोबारा मरने से इनकार करता हूं, ज़ारोथ हताश होकर चिल्लाया, उसकी आंखें जिद्दी दृढ़ संकल्प के साथ भयंकर रूप से चमक रही थीं। वह जानता था कि उसके पास समाधान ढूंढने के लिए बस कुछ ही क्षण हैं, अन्यथा उसका दूसरा जीवन वास्तव में शुरू होने से पहले ही समाप्त हो जाएगा। डिंग! क्या मेजबान फिजिक रिकंस्ट्रक्शन लिक्विड का उपयोग करना चाहता है? हाँ। हाँ। अभी इसका इस्तेमाल करो, ज़ारोथ हताशा से दहाड़ा, उसका शरीर टूटने के कगार पर था। तुरंत ही उसके सामने अंतरिक्ष लहरा उठा और चटक लाल रंग के तरल से भरी एक खूबसूरत कांच की बोतल प्रकट हुई। उसमें से एक आकर्षक, रहस्यमय आभा निकल रही थी, जो प्रबल जीवन ऊर्जा से भरपूर थी। ज़ारोथ ने बिना समय गवाए नाजुक बोतल को पकड़ते ही उसके पंजे कांपने लगे। एक क्रूर दंश के साथ कांच उसके तीखे दांतों के बीच टूट गया और उसने रहस्यमयी तरल को गटक लिया। एक मीठी, आग जैसी गर्माहट उसके मुंह में भर गई,
जो उसके गले से नीचे बहकर उसके घिसे-पिटे और लगभग नष्ट हो चुके शरीर में समा गई। पहले तो उसे बस एक सुखद गर्माहट का एहसास हुआ, जो उसके रुम-रुम में धीरे-धीरे फैल रही थी। लेकिन जल्द ही उसका दिल बैठ गया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसका शरीर बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हो चुका है और उसकी ऊर्जा का भंडार लगभग समाप्त हो चुका है। शारीरिक पुनर्निर्माण द्रव उसके भीतर हिंसक रूप से उमड़ रहा था तथा अपने चमत्कारिक पुनर्जन्म के लिए भारी मात्रा में कच्ची ऊर्जा की मांग कर रहा था, फिर भी उसके पास अतिरिक्त कुछ नहीं था। भाड़ में जाओ। ऊर्जा मुझे चाहिए। ऊर्जा। उसकी नजर धुंधली हो गई, किनारे काले पड़ गए। उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा, फिर अचानक उसे याद आया। मांस। साला जानवर का मांस। बिना किसी हिचकिचाहट के ज़ारोथ अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, सिस्टम, मुझे मांस दो। पलक झपकते ही कच्चे मांस के बड़े बड़े टुकड़े खून से सने और ताजे उसके चारों ओर प्रकट हो गए, जिससे हवा में तीखी गंध फैल गई। ज़ारोथ आगे की ओर झपटा, उसका मुंह बिना रुके या बिना किसी हिचकिचाहट के मांस में धंस गया। उसने बड़े बड़े कौर फाड़कर निगल लिए, कच्चे स्वाद और चेहरे पर बहते खून के रस को नजरअंदाज करते हुए। कच्ची आदिम ऊर्जा उसके अंदर उमड़ पड़ी, जिसने फिजिक रिकंस्ट्रक्शन लिक्विड को ईंधन प्रदान किया तथा उसे वह ऊर्जा प्रदान की जिसकी उसे अपना कार्य पूरा करने के लिए अत्यंत आवश्यकता थी। फिर भी अंदर का भयंकर संघर्ष अपने चरम पर पहुंच रहा था, एक ऐसे मुकाम पर जहां अब और रुकना नामुमकिन था। एक भयानक आंतरिक विस्फोट ने ज़ारोथ के शरीर को बुरी तरह हिला दिया, उसकी हड्डियां टूट गईं, मांसपेशियां फट गईं और आपस में टकराती विरासतों की अकल्पनीय शक्ति के कारण उसका खून भाप बनकर उड़ गया। उसके मन में मानवीय समझ से परे पीड़ा भर गई। वह चीख भी नहीं पा रहा था, दर्द इतना तीव्र था। उसके शल्क टूटकर धूल में मिल गए। उसके पंजे और सींग टूट गए, घुल गए और गायब हो गए। उसके अंग राख में बदल गए, उसका अस्तित्व ही शून्य हो गया। अंधकार ने उसकी चेतना को घेर लिया, एक अंधहीन ठंडा खालीपन उसे पूरी तरह से घेरे हुए था। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि सचमुच सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन जैसे ही वह पूरी तरह से गुमनामी में जाने वाला था, कुछ चमत्कारी घटना घटी। अंधेरे की गहराइयों से एक चमकदार सुनहरी लाल चमक प्रज्वलित हुई, जिसने उसकी बिखरी हुई चेतना को एक बार फिर से एक साथ खींच लिया। शरीर पुनर्निर्माण द्रव, जो अब पशु के मांस के विशाल प्रवाह से पूरी तरह से भर गया था, ने अपनी असली चमत्कारी शक्ति को प्रकट किया तथा उसके नष्ट शरीर की राख और टुकड़ों को एक साथ पिरो दिया। मानव वंश, थंडर ड्रैगन की विरासत और अग्नि ड्रैगन का सार, तीनों शक्तियां जो पहले आपस में लड़ती थीं, अब सामंजस्यपूर्ण रूप से घुल मिल गईं। उसके अस्तित्व की हर कोशिका, हर रेशा सावधानीपूर्वक पुनर्निर्मित किया गया था, पूरी तरह से एक निर्दोष संपूर्ण में विलीन हो गया था। उसकी चेतना में हलचल हुई, एक गर्म, सुखदायक अनुभूति ने उसे फिर से जगा दिया। ज़ारोथ का मन धीरे धीरे स्पष्टता की ओर लौट आया, पूरी तरह से सचेत, फिर भी अजीब तरह से सहज, शांत महसूस कर रहा था। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोलीं। अब बिल्कुल इंसानी आंखों में गहरी काली पुतलियां चमक रही थी। ज़ारोथ अपने नए बने नग्न शरीर को घूर रहा था, जो दिखने में तो इंसानी था, पर अकल्पनीय क्षमताओं से भरपूर था। शल्कों की जगह चिकनी, दूधिया सफेद त्वचा ने ले ली थी। उसने अपना चेहरा छूने के लिए हाथ बढ़ाया, उसकी उंगलियां कोमल, उभरे हुए चेहरे को छू रही थीं, सुंदर होते हुए भी तीखे, सुंदर होते हुए भी बेकाबू, और ये सब उसके कंधों से नीचे तक लहराते काले बालों से घिरा हुआ था। एक ऐसा शरीर जो पूरी तरह से पूर्णता में पुनर्जन्म ले चुका था। ज़ारोथ धीरे धीरे खड़ा हुआ, अपने शरीर में अभूतपूर्व शक्ति और चपलता का एहसास करते हुए। उसकी उंगलियों के पोरों पर गरज और आग की हल्की सी कड़क सुनाई दे रही थी। दोनों सच्चे ड्रैगन का आदिम रक्त उसके भीतर बह रहा था, जो उसके मानव वंश के साथ पूरी तरह संतुलित था। लेकिन तभी उसके मन में कुछ कौंधा। थंडर ट्रू ड्रैगन और फायर ट्रू ड्रैगन दोनों की विरासतें एक दूसरे में विलीन होती हुई प्रतीत हो रही थीं, जिससे उसके लिए एक बिल्कुल नई विरासत बन रही थी। मेरा नाम बदल गया, वह असमंजस में बुदबुदाया, ऐसा लग रहा था कि दो विरासतों के मिलन से उसका असली नाम भी बदल गया है। प्राइमस ज़ालज़ारियन ड्रैकोनिस मेरा नाम है। अपना असली नाम पुकारते ही उसकी आवाज़ ड्रैकोनिक हो गई।
उसके असली नाम के जिक्र मात्र से ही आसपास के लोग हिल गए। फिजिक रिकंस्ट्रक्शन लिक्विड के साथ न केवल उसे हर तरफ से अपग्रेड मिला, बल्कि उसका नाम भी 2 शब्दों वाले ट्रू ड्रैगन नाम से बदलकर ड्रैगन्स के बीच एक अनियमित नाम बन गया। तभी कहीं से धीमी सी गुर्राहट की आवाज आई। प्राइमस ने नीचे देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसे भूख लगी है। उसने जो भी मांस खाया था वह उसके रूपांतरण में काम आया था और अब वह पूरी तरह से खाली हो गया था। लेकिन मानव रूप में कच्चा मांस खाने के विचार मात्र से ही उसे थोड़ी उबकाई आ रही थी। पुनर्जन्म के बाद भी वह जीवन के अधिकांश समय तक इंसान ही रहा। वह अपनी आदतें इतनी जल्दी नहीं बदल सकता था और इको ने उसके पिछले जन्म की सारी भावनाएं और यादें उसमें स्थानांतरित कर दी थी। उसने अपने चारों ओर देखा, पूरा इलाका उसके शरीर से निकली बिजली और आग से तबाह हो गया था और जमीन तबाह हो गई थी। इससे पहले कि कोई यहां आ जाए, मुझे यहां से चले जाना चाहिए, यह सोचकर वह वहां से चला गया और जंगल में और अंदर चला गया। कैजुअल डेट बस एक क्लिक दूर है। आज ही साइन अप करें और अपने क्षेत्र की महिलाओं से मिलना शुरू करें। थोड़ी देर चलने के बाद उसे अजीब लगा कि कोई जंगली जानवर उस पर हमला करने नहीं आया। हम्मा, कुछ अजीब। तभी उसे अपनी निष्क्रिय क्षमता, ड्रैगन की शक्ति, याद आई। हाँ, यही तो समस्या होगी, उसने पास के एक पेड़ की जड़ पर बैठने से पहले सोचा। वह अभी भी नंगा था, लेकिन अपनी खास शारीरिक बनावट के कारण जंगल का इलाका उसकी गतिविधियों पर जरा भी असर नहीं डाल रहा था। उसने ध्यान केंद्रित किया और अपनी शक्तियों को महसूस करने की कोशिश की। समय धीरे धीरे बीतता गया और लगभग 1 घंटे बाद उसकी ड्रैगन माइट उसके शरीर में वापस जाने लगी। ओह! बस इतना ही काफी है, वरना अगर कोई मैना उपयोगकर्ता इस जगह से गुजरता तो वह मेरे सिर से ड्रैगन स्लेयर का खिताब छीनने का मौका नहीं गंवाता, उसने मन ही मन सोचा। उसने गहरी सांस ली और अपने सिस्टम स्क्रीन पर पुनः देखने का निर्णय लिया। स्टेटस: असीमित प्रणाली। मेजबान: प्राइमस जाल्जेरियन ड्रेकोनिस। शीर्षक: पूर्ण प्राणी। आयु: 15। दौर: रक्तरेखा: परफेक्ट ह्यूमन, परफेक्ट फायर ट्रू ड्रैगन, परफेक्ट थंडर ट्रू ड्रैगन। शारीरिक बनावट: उत्तम मानव, उत्तम अग्नि सच्चा ड्रैगन, उत्तम वज्र सच्चा ड्रैगन। आत्मा: पूर्ण मानव, पूर्ण अग्नि सच्चा ड्रैगन, पूर्ण थंडर सच्चा ड्रैगन। ऊर्जा स्रोत: मन। रैंक: पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। निष्क्रिय क्षमताएं: भाग्य का चिन्ह, अग्नि आत्मीयता, वज्र आत्मीयता, अग्नि ड्रैगन का संविधान, वज्र ड्रैगन का संविधान, ड्रैगन की शक्ति। सक्रिय क्षमताएं: रहस्योद्घाटन की आंख, अग्नि ड्रैगन की सांस, थंडर ड्रैगन की सांस। खजाने: आत्माभेदी तलवार, आत्मा से जुड़ी। इन्वेंटरी: 5 स्लॉट उपलब्ध। क्षतिग्रस्त विश्व वृक्ष बीज। अजीब पत्थर। 600 टन मांस। प्राइमस ने जल्दी से सिस्टम स्क्रीन पर नजर डाली और देखा कि लगभग सब कुछ पहले से बदल गया था। हम्मा, मेरा नाम बदल गया है और मेरी जाति अब यह पता नहीं है। उसने धीरे से भौहें चढ़ाई और अपनी नस्ल के बारे में पूछे गए सवालों को देखते हुए, क्या इसलिए कि मैं इन तीनों विरासतों का पहला परफेक्ट फ्यूजन हूं? उसकी आंखें धीरे धीरे चमक उठीं जब उसने सोचा, क्या इसका मतलब है कि मुझे इस वंश का नाम रखने का अधिकार है? हाँ। सिस्टम ने उनके प्रश्न का संक्षिप्त एवं सटीक उत्तर दिया। प्राइमस ने अपनी ठुड्डी रगड़ते हुए तुरंत शांत होते हुए कहा, मैं इसमें जल्दबाजी नहीं कर सकता। यह मेरा वंश है, मुझे इसका नाम कुछ अच्छा और प्रभावशाली रखना होगा। मैं इसे बाद के लिए छोड़ता हूं। उसने स्क्रीन के बाकी हिस्से पर नजर डाली। हम, रक्त, शरीर और आत्मा बदल गए हैं और आधा ड्रैगन और आधा इंसान वाला हिस्सा हट गया है। अब मैं पूरा इंसान हूं और साथ ही एक सच्चा ड्रैगन भी। अच्छा हुआ, मैं अपनी इंसानियत नहीं खोना चाहता था। अगर ऐसा हुआ तो क्या मैं अब भी वही रहूंगा? उसकी आंखें गहरी हो गईं जब उसने सोचा, अगर अग्नि सच्चा अजगर बनने के बाद उसका पूरा व्यक्तित्व बदल गया होता तो क्या वह अब भी वही होता? लेकिन वह तो अतीत का प्रश्न था, अब उस पर और विचार करने का कोई मतलब नहीं था। खैर, लगता है मैंने और भी क्षमताएं अनलॉक कर ली हैं,
लेकिन मैं सक्रिय क्षमताओं का इस्तेमाल नहीं कर सकता। मेरे शरीर में मन नहीं है और मैं तब तक दोबारा एक सच्चे ड्रैगन में नहीं बदल सकता जब तक कि मैं अपने शरीर को और प्रशिक्षित न कर लूं। एक पल के लिए अपने शरीर का अवलोकन करने के बाद उसे एहसास हुआ कि यह अभी भी विकसित हो रहा है, इसलिए उसका विकास अभी खत्म नहीं हुआ था। उसे अभी भी नहीं पता था कि वह अपने विकास को कैसे समाप्त या तेज कर सकता है, लेकिन इसे जानने का एक तरीका था, एक शक्तिशाली मन उपयोगकर्ता बनना। वह और अधिक मनुष्यों के संपर्क में आ सकता था और उनसे सीख सकता था। यदि वह मानव रूप में किसी सच्चे ड्रैगन के सामने जाता, तो वे आगे बात करने से पहले उसे मार सकते थे, और वह फायर ड्रैगन रक्तरेखा से भी था, जिसके सदस्य अपनी शांतिपूर्ण प्रवृत्ति के लिए प्रसिद्ध नहीं थे। अभी के लिए। उसने गहरी सांस ली, मैं खांसी हूं। उसकी आवाज बदलने लगी, धीरे धीरे उसकी डरावनी ड्रैकोनिक आवाज से नरम होकर उसकी उम्र के किशोर के लिए उपयुक्त एक नरम आवाज में बदल गई। मैं प्राइमस जालजारियन ड्रेकोनिस हूं। उसके शब्दों के अंत में उसकी ड्रेकोनिक आवाज वापस लौटी, जो जंगल में दूर तक पहुंच गई, मानो कोई ड्रैगन दहाड़ रहा हो। उसने धीरे से सांस छोड़ते हुए कहा, ड्रैगन की शक्ति को नियंत्रित करना सीखना इस महाद्वीप की आम भाषा सीखने से ज्यादा आसान था। विरासत से उसने इस अस्तित्व के धरातल की आम भाषा भी सीख ली थी। यह ड्रैगन भाषा से बहुत ही निम्न स्तर की थी, इसका प्रयोग मंत्र के लिए भी नहीं किया जा सकता था, क्योंकि यदि कोई मानव या अन्य जाति किसी मंत्र का प्रयोग करना चाहती थी तो उसे पहले अपने चेतना सागर में रून को उत्कीर्ण करना पड़ता था। उठने और दूर जाने से पहले उसने अपने चारों ओर देखा। यह जगह पहले से ही उसकी ड्रैकोनिक शक्ति से संक्रमित थी, वह यहाँ रुकना नहीं चाहता था, कहीं ऐसा न हो कि यात्रा करने वाले शिकारी या व्यापारी उसे गलत समझ लें। फिर कुछ देर चलने के बाद वह एक बहती हुई नदी के किनारे आया और उसने कुछ मांस खाने का निर्णय लिया, अन्यथा वह अपने दूसरे जन्म में भूख से मर जाएगा। सोच रहा हूं, क्या ये कैंपिंग है? मैं पिछले जन्म में कभी कैंपिंग नहीं गया, पहले काम, फिर परिवार और फिर काम। उसने झुंझलाकर आह भरी, मैंने अपना पिछला जन्म सचमुच बर्बाद कर दिया। मुझे और ज्यादा ट्रिप्स पर जाना चाहिए था, और ज्यादा खाने का मजा लेना चाहिए था, और उसकी मुस्कान में मजा आ गया, शायद खूबसूरत चीजें भी। उसने पास के जंगल से सूखी लकड़ियों का एक बड़ा गट्ठर इकट्ठा किया और उन सबको पानी की धारा से कुछ दूरी पर एक घेरे में इकट्ठा कर लिया। अब मैं आग कैसे जलाऊं? वह रुका, फिर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ नीचे झुक गया, मुझे अपनी नई पहचान के अभ्यस्त होने के लिए और समय चाहिए। सिड्स, उसकी उंगलियों के ऊपर एक छोटी सी आग जल रही थी, वह उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन लकड़ी में आग जलाना आसान था। और जल्द ही लकड़ी पर एक जलती हुई आग जल उठी, फिर उसने अपनी सूची से एक बड़ा टुकड़ा निकाला और उसे भूनने से पहले एक छड़ी से उसमें छेद कर दिया। वह उसके पास बैठ गया और धैर्यपूर्वक मांस के पकने का इंतजार करने लगा। क्या मेरी स्वाद कलिकाएं अब भी वैसी ही हैं? क्या मुझे यह खाना पसंद आएगा? या मैं इसे कच्चा ही खा सकता हूं? उसके दिमाग में अनगिनत सवाल घूम रहे थे, जिससे वह हर छोटी छोटी बात पर सवाल उठाने लगा। फिर थोड़ी देर बाद, जब मांस पककर सुनहरा हो गया, तो उसने सावधानीपूर्वक मांस का एक बड़ा टुकड़ा तोड़ा, लेकिन जल्द ही उसे अपनी बढ़ी हुई शारीरिक स्थिति याद आ गई। उसने एक गहरी सांस छोड़ी और अपनी सारी चिंताएं छोड़ दी, क्योंकि खाने की खुशबू उसे कुछ ज्यादा ही लुभा रही थी। उसने अपना चेहरा मांस में घुसा दिया, उसे अपने तीखे दांतों से फाड़ डाला और फिर चबाकर निगल गया। यह स्वादिष्ट है, मेरे पिछले जन्म के खाने से भी कहीं ज्यादा स्वादिष्ट। उसकी आंखें चमक उठीं, क्योंकि स्वाद उसकी उम्मीदों से बढ़कर था, और खाने से उसके शरीर को थोड़ी तृप्ति भी मिली। लेकिन तभी पत्तों की सरसराहट की आवाज आई, वह तुरंत रुक गया और उस ओर देखने लगा जहां से आवाज आ रही थी। उसके बाईं ओर से दो मनुष्य निकले, वे जादूगर के कपड़े पहने एक दयालु जोड़े लग रहे थे। प्राइमस ने जल्दी से मांस मुंह में निगल लिया और उन दोनों को सावधानी से देखने लगा। उसने रहस्योद्घाटन की आंख इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे लग रहा था कि वे दोनों उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। इसलिए यदि वह अपनी वर्तमान स्थिति में इस क्षमता का उपयोग करता है, तो अत्यधिक परिश्रम के कारण वह बेहोश हो सकता है। नमस्ते, नौजवान। थंडर पीक किंगडम के जंगल में इतने गहरे में तुम क्या कर रहे हो? दयालु दिखने वाले बूढ़े ने प्राइमस के सामने आकर पूछा।
लेकिन जिस तरह से उसने प्राइमस को देखा वह अजीब था, मानो किसी के लिए उदास हो। प्राइमस चुप रहा, फिर महाद्वीप की आम भाषा में बड़ी मुश्किल से बोला, ताकि कोई गड़बड़ न हो, मैं नहीं जानता। बूढ़े आदमी की आंखें चमक उठीं, उसने अपने जादू का इस्तेमाल करके यह सुनिश्चित किया कि युवक झूठ तो नहीं बोल रहा। और प्राइमस सचमुच झूठ नहीं बोल रहा था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वह यहाँ कैसे पहुंचा या अब आगे क्या करने वाला है। दूसरी ओर, दयालु दिखने वाली महिला ने अपने बैग से एक छोटा सा बागे निकाला और प्राइमस को देते हुए कहा, युवक, पहले कुछ कपड़े पहन लो, हम बाद में बात कर सकते हैं। प्राइमस ने नीचे देखा, उसे एहसास हुआ कि वो शुरू से ही दो बिल्कुल नग्न इंसानों से बात कर रहा था। लेकिन उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो सिर्फ अजनबी थे और उसे अपने शरीर पर शर्म नहीं आ रही थी, बल्कि उसे बहुत गर्व हो रहा था। उसे कोई आपत्ति नहीं होती यदि अन्य लोग उसे उसके वैभव में देखते, लेकिन उसके पिछले जीवन के नैतिक मूल्यों के कारण वह बिना कपड़े पहने उनसे आगे बातचीत नहीं कर सकता था। वृद्ध दंपति ने जब उसे नहाने के लिए नदी की ओर जाते देखा तो वे पीछे मुड़ गए। ओए बुढ़िया, इस युवक के बारे में तुम क्या सोचती हो? बूढ़े आदमी ने धीरे से पूछा। मुझे बुढ़िया कहना बंद करो, कमीनी। रही बात उस नौजवान की, वह रुकी क्योंकि उसे उसके बारे में अपनी धारणा याद आ गई। वह अजीब लगता है, जानकार है, फिर भी नवजात जैसा। मुझे यकीन नहीं है कि वह क्या है, लेकिन अंदर से वह एक अच्छा इंसान लगता है। बूढ़े व्यक्ति की निगाहें गहरी हो गईं। जब वह कुछ सोच रहा था, बूढ़ी महिला ने यह देखा और पूछा, क्या आपको लगता है कि यह वही है जिसकी भविष्यवाणी आपको पागल ताओवादी से मिली थी? बूढ़े व्यक्ति ने गंभीरता से अपना सिर हिलाया। हाँ, इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। उस पागल बूढ़े ताओवादी की सारी बातें यहां सच साबित हुईं। हमें यहां एक युवा किशोर मिला, जैसी उसने भविष्यवाणी की थी। क्या होगा अगर यह उसकी योजना है? उसने खुद ही इस युवक को छोड़ दिया, बूढ़ी औरत ने सावधानी से पूछा। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, अगर वह मुझसे निपटना चाहता है तो वह इतना कुछ करने की जहमत नहीं उठाएगा। और अगर मेरी थोड़ी बहुत प्रसिद्धि भी हो तो भी मैं उस बूढ़े ताओवादी से तुलना करने लायक नहीं हूं। थंडरब्लेड परिवार के गैरेन की मृत्यु के बाद से थंडरपीक साम्राज्य अशांत है। भले ही वह उत्तराधिकारी न हो, लेकिन आरोही होने के कारण उसकी हैसियत ज्यादा कम नहीं थी। बुढ़िया ने अतीत के बारे में सोचकर आह भरी। इससे पहले कि बूढ़ा आदमी जवाब दे पाता, उन्होंने कदमों की आहट सुनी। जिस युवक को उन्होंने वस्त्र दिया था वह नदी में स्वयं को साफ करने के बाद वापस आ गया। वह किसी जीवित दिव्य पुरुष की तरह लग रहा था जो स्वर्ग से उतरा हो। उसके काले बाल मानो ब्रह्मांडीय नदी को छिपा रहे हों, जबकि उसकी गहरी काली आंखें मानो अथाह खाई हों। उसकी बेदाग त्वचा उसके समग्र आकर्षण को और बढ़ा रही थी। बूढ़े आदमी और बूढ़ी औरत ने सहमति में सिर हिलाया। आप एक उत्कृष्ट युवक हैं, यहां तक कि आपका रूप भी दिव्य है। प्राइमस को समझ नहीं आ रहा था कि इस तारीफ पर क्या प्रतिक्रिया दे, इसलिए वह बस शांति से मुस्कुरा दिया। बूढ़ा अब उसके बारे में और भी ज्यादा सोचने लगा था। वह न सिर्फ तारीफों के सामने शांत रहता था, बल्कि घमंड से भी नहीं घबराता था। आओ, बैठो बैठो, इस बढ़िया मांस में से कुछ खाओ। बूढ़े आदमी ने एक पिकनिक कंबल निकाला और उसे धीमी जलती हुई आग के पास रख दिया। बूढ़े की बेशर्मी देखकर प्राइमस के होंठ फड़क उठे, पर उसने जिक्र नहीं किया और बैठ गया। उसके पास और कोई चारा नहीं था। वह इतना मजबूत नहीं था कि उस बूढ़े दंपत्ति का विरोध कर सके। तो बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? बूढ़े आदमी ने प्यार से मुस्कुराते हुए पूछा। प्राइमस इस बार हिचकिचाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे बूढ़े को अपना असली नाम बताना चाहिए या नहीं, लेकिन उसके बगल में बैठी बुढ़िया उसके पास बैठ गई और शांति से अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। तुम्हें हमसे डरने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उसने धीरे से शांत स्वर में कहा। उसने गहरी सांस ली और अंततः कुछ कठिनाई से कहा, पी प्राइमस। बूढ़े आदमी ने उसे अजीब तरह से देखा। प्राइमस? सच में? ऐसा नाम कौन लेता है? लेकिन बूढ़ी औरत ने बूढ़े आदमी को घूरते हुए कहा, बूढ़े, देख तू किसका मजाक उड़ा रहा है। मैं तेरी दाढ़ी नोच लूंगी। बूढ़े आदमी की हंसी अचानक रुक गई। उसने खांसते हुए फिर से प्राइमस की तरफ देखा। असभ्य मत बनो,
लेकिन यह नाम अब तुम्हारे लिए इस्तेमाल करना उचित नहीं है। एक बार तुमने अपना नाम बना लिया, तो फिर अगर तुम नाम के तौर पर कुत्ते की विष्ठा भी रखोगे, तो लोग उसकी महिमा करेंगे और उसकी खूब प्रशंसा करेंगे। बुढ़िया ने भी आह भरी, भले ही मैं उससे असहमत होना चाहूं, पर वह सही है, बच्चे। तुम्हें अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करने के लिए कोई दूसरा नाम सोचना चाहिए। प्राइमस ने मुश्किल मुंह बनाया, उसे भी पता था कि उसका नाम कितना बेतुका है। उसने उपनाम रखने के बारे में सोचा था, लेकिन उसे कोई अच्छा नाम नहीं सूझा। उसने अपना सिर उठाया और बुढ़िया की ओर देखते हुए कहा, क्या आप मुझे कोई नाम बता सकती हैं? उसे अभी भी इस दुनिया की मूल भाषा में बात करने की आदत नहीं थी। वृद्ध दंपति ने भी उसकी अजीब बोली पर ध्यान दिया। उन्होंने सोचा कि इस जंगल में उसका मनुष्यों से अधिक संपर्क नहीं होगा, इसीलिए वह ऐसा है। ओरियन कैसा रहेगा? बूढ़ी औरत ने धीरे से कहा। ओरियन, हन? यह अच्छा लगता है। उसने कुछ देर सोचने के बाद खुद से सिर हिलाया। ओरियन, तो अब से मुझे ओरियन कहा जाएगा, उसने धीरे से कहा। बूढ़ा आदमी और औरत दोनों राहत से मुस्कुराए। वे नहीं जानते थे कि अगर उसने अपना नाम प्राइमस रखने का फैसला किया तो उसके साथ क्या करना होगा। अच्छा, ओरियन, तो बताओ, तुम जंगल में इतनी गहराई में क्या कर रहे हो? और वो भी नंगे? ओरियन ने अपना चेहरा बूढ़े आदमी की ओर घुमाया और एक पल के लिए सोचा। मुझे नहीं पता, जब मैं उठा तो मैं पहले से ही यहां था। बूढ़े आदमी ने उसे संदेह से देखा, लेकिन उसे उसके जादू में कोई झूठ नहीं लगा। तुम इस जंगल में कब से हो? बूढ़ी औरत ने पूछा। ओरियन ने थोड़ा सोचा। मैं अभी यहां उठा हूं और इधर उधर घूम रहा हूं। मुझे लगता है कि कुछ घंटों से। इस दुनिया की और कोई याद नहीं है। बूढ़ा आदमी और बूढ़ी औरत दोनों उसे आश्चर्य से देखने लगे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह एक खोया हुआ इंसान होगा। उनकी निगाहें काफी नरम पड़ गईं। बूढ़ा आदमी और भी खुल गया और बोला, ओरियन, तुम मेरे साथ वापस क्यों नहीं आते? अगर तुम यहां ज्यादा देर रुके तो शायद भूख से मर जाओ। अगर तुम्हें इस बार किसी जादुई जानवर का मांस मिल भी गया, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम फिर से इतने भाग्यशाली होगे। बूढ़े आदमी ने सोचा कि उसने पहले ही पता लगा लिया है कि ओरायन को जानवर का मांस कहां से मिला था। जादुई जानवर? उसने असमंजस में पूछा। अरे, मैं कितना मूर्ख हूं, मैं भूल ही गया था कि तुम हमारे घर के बारे में कुछ नहीं जानते। तो देखो, जादुई जानवर मन से भरे ये शक्तिशाली जीव हैं जो इस दुनिया में विचरण करते हैं, लेकिन वे भी स्तरों में बंटे हुए हैं। लेकिन हम उनके बारे में बाद में बात कर सकते हैं। फिलहाल, हमारे घर आने के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? बूढ़े आदमी ने फिर से पूछने से पहले एक मोटा मोटा स्पष्टीकरण दिया। ओरियन को ड्रैगन की विरासत से मिले जादुई जानवरों के बारे में पहले से ही पता था, लेकिन उन्हें शक न हो, इसलिए उसने फिर भी सवाल पूछ लिया। उसने दोनों को शक की निगाह से देखा, लेकिन अंदर ही अंदर वह खुशी से झूम रहा था। हा, इस दुनिया में मेरे 2 समर्थक पहले ही मिल चुके हैं। मुझे बस थोड़ा और प्रयास करना होगा, उसके बाद ही मैं इसे स्वीकार करूंगा। मुझे उनके मन में मेरे प्रति कोई दुर्भावना नहीं दिख रही है। ड्रैगन जैसी प्रवृत्ति के बावजूद भी उसने पहले ही स्थिति का गहन विश्लेषण कर लिया था और अपने लिए सबसे अच्छा रास्ता तय कर लिया था। बूढ़े आदमी और बूढ़ी औरत ने एक दूसरे को देखा। बेटे, हमारा तुम्हारे प्रति कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं है। अगर होता, तो हम तुम्हारे साथ इतना परेशान नहीं होते। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, एक मुक्का उसके सिर पर पड़ा। उसे डराना बंद करो, तुम कमीने बूढ़े हो, बूढ़ी औरत गुस्से से चिल्लाई। फिर वह ओरियन की ओर मुड़ी और प्यार से मुस्कुराई। पहले मैं अपना परिचय दूं, मेरा नाम सेलेन हेलस्ट्रॉम है। आप मुझे दादी सेलेन कह सकते हैं। फिर उसने अपनी आंखें उस बूढ़े आदमी की ओर सिकोड़ ली। खांसी, इसका नाम एल्ड्रिक हेलस्ट्रॉम है। आप मुझे दादाजी एल्ड्रिक कह सकते हैं, उन्होंने धीरे से मुस्कुराते हुए समझाया। क्या यह बुढ़िया इस लड़के से डरी हुई नहीं थी और उसके पास जाने से भी कतरा रही थी? औरतें सचमुच चंचल होती हैं, एल्ड्रिक ने मन ही मन शिकायत की।